दोस्तों नमस्कार। परीक्षाओं का समय जैसे ही नज़दीक आने लगता है, माता पिता की चिंताएं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर बढ़ने लगती हैं। हर माता पिता का सपना है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ इस तरह से नाम रोशन करें कि माँ बाप को भी प्राउड फील हो और बच्चा भी अपने जीवन में एक अच्छी स्थिति में या पढ़ाई के क्षेत्र में एक अच्छा मकाम हासिल कर सके। परंतु कई बार कुछ इस तरह का स्थिति या इस तरह की परेशानी आती है कि बच्चा चाह कर भी पढ़ नहीं पाता, या कुछ बच्चों की लर्निंग पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती, या कुछ बच्चे जितना इनपुट डालते हैं उतना आउटपुट उन्हें नहीं मिलता। उन सब के पीछे कुछ हमारी एस्ट्रोलॉजी या कुछ वास्तु भी कारण होता है, क्योंकि वास्तु ने अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग जोन निर्धारित किए हैं। वास्तु ने अगर बेडरूम के लिए एक जोन दिया है तो पढ़ने के लिए भी एक जोन दिया है। यानी कि अगर वास्तु जोन्स को आपको ध्यान में रखेंगे, आप अपने बच्चे को उस जगह पर बिठाएंगे जो उसकी पढ़ाई के लिए अच्छा है, तो ज़रूर वो आपकी या उसकी अपनी क्षमताओं से बहुत बेहतर कर पाएगा। यहाँ पर एक मिथ और क्रिएट होता है, वो होता है फेसिंग का। उसके अलावा क्या वास्तु एस्ट्रो टिप्स रहेंगी परीक्षा और एग्जामिनेशन के साथ साथ बच्चे की स्टडीज़ को इम्प्रूव करने की, वो विषय आज मेरी वीडियो का रहेगा। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो को ज़रूर देखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी दबाइएगा। दोस्तों अब बात करते हैं आने वाली वीडियो के विषय की। क्या रहेगा, किस तरह से हमें बच्चे को वो जगह देनी चाहिए या वो क्या उपाय करने चाहिए जिससे वो अपनी पढ़ाई में दिनों दिन इम्प्रूव कर पाए। तो दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं फेसिंग की। सामान्यतः जो हमने आम तौर पर देखा है या जाना है, सुना है कि अगर नॉर्थ फेसिंग बच्चा बैठकर नॉर्थ फेसिंग पढ़ता है तो वो बहुत अच्छा करता है। तो ठीक है, कुछ हद तक इस बात को हम मानते हैं कि नॉर्थ फेसिंग पढ़ने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे के माइंड में एक नए आइडियाज़ आते हैं, नई एनर्जी होती है। वाटर एलिमेंट के साथ साथ बच्चा नए नए आइडियाज़ के साथ अपनी पढ़ाई को नए तरीके से ग्रैब करता है और जीवन में सफलता प्राप्त करने को आगे बढ़ता है। परंतु क्या सिर्फ नॉर्थ फेसिंग ही सफलता का मूल मंत्र है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चाह कर भी हर कोई तो नॉर्थ फेसिंग नहीं अवेलेबल हो सकती चीज़ें, या जो जोन आपको चाहिए क्या वही सबके लिए अच्छा है? ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों अगर आपके बच्चे को मैथमेटिक्स से रिलेटेड पढ़ाई करनी है या उसमें उसका रुझान है या वो मैथमेटिक्स में कहीं कमज़ोर है, तो आपको उसे वेस्ट फेसिंग बिठाना चाहिए। अगर आपका बच्चा कोई क्रिएटिव आर्टिस्टिक काम करना चाहता है या इस तरह के फील्ड में है, या उसका कोई ऐसा काम है जहाँ पर उसको ड्राइंग और इस तरह की चीज़ें करनी है या कुछ कम्युनिकेशन रिलेटेड चीज़ें करनी है, तो आपको उसे ईस्ट जोन में बिठाना चाहिए, ईस्ट फेसिंग बिठाना चाहिए। और अगर आपका बच्चा बिजनेस स्टडीज़ में है या कुछ इस तरह के अकाउंटिंग और बिजनेस से रिलेटेड काम करता है, तो आपको उसे साउथ फेसिंग देना चाहिए। तो दोस्तों ये बात रही फेसिंग की। अब मैं बात करूंगी जोन्स की। तो वास्तु ने एक सर्वा जोन बताया है परीक्षा या पढ़ाई के लिए। जो सर्वोत्तम जोन है वो जोन है वेस्ट साउथ वेस्ट। अगर आपका बच्चा इस जोन में बैठकर पढ़ता है तो वो अपनी स्किल्स को भी अच्छे से यूज़ कर पाता है, जितना पढ़ता है उससे ज़्यादा आउटपुट देता है और अपनी परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स या अच्छे रिजल्ट लेकर आता है। तो अगर वेस्ट साउथ वेस्ट आपके पास अवेलेबल है तो डेफिनेटली यू हैव टू चूज़ दैट जोन। अगर किसी कारण से आपके पास ये जोन नहीं है तो क्या करें ये भी जानेंगे, परंतु पहले जोन्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जोन्स और आप ले सकते हैं अलग अलग माध्यम के लिए। यानी कि अगर आपका बच्चा रिसर्च कर रहा है, रिसर्च में काम करना चाहता है या रिसर्च के फील्ड में है, तो उसे आप नॉर्थ ईस्ट जोन में बिठा सकते हैं। अगर आपका बच्चा किसी क्रिएटिव फील्ड में है या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड काम करता है, वीडियोस वगैरह बनाता है, तो आप उसे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बिठा सकते हैं। या अगर आपका बच्चा
MBA की पढ़ाई कर रहा है, IAS की तैयारी कर रहा है, तो उसे नॉर्थ जोन में बिठाइए। और लॉ से रिलेटेड विषय की पढ़ाई के लिए साउथ ईस्ट जोन इज़ द बेस्ट जोन। तो इस तरह से आप एज़ पर ग्रेजुएशन या एज़ पर जो उनके सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग भी अपने बच्चे को जोन्स दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी फेसिंग या कोई भी एक ही जोन आप बच्चे को देंगे तो वो बहुत अच्छा करेगा। सब्जेक्ट वाइज भी यू हैव टू टेक केयर कि कौन सा जोन बच्चे को देना चाहिए, कौन सा उसके लिए अच्छा है। तो इस तरह से अगर आप ध्यान रखेंगे और इसके साथ साथ आप बच्चे के कमरे के कलर्स का ध्यान रखेंगे कि कौन से जोन में आपका कमरा है, कौन से जोन में बच्चा बैठा है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ के रूम का कलर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एंटी कलर हमेशा डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, कभी बच्चे को कंसंट्रेट नहीं करने देता पढ़ाई में। तो एंटी कलर्स का भी ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ बाकी एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स की भी बात करेंगे। और अब बात करते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट जोन, जो कि डेफिनेटली और वास्तु में सबसे अच्छा माना गया है। तो अगर वो जोन अवेलेबल नहीं है, किसी कारण से वहाँ कुछ और काम हो रहा है, या वहाँ पर आपका बेडरूम है, या कोई भी इस तरह की परेशानी अगर आपको फेस करनी पड़ती है, तो आपको एटलीस्ट बच्चे की बुक्स को एज पर एग्जामिनेशन वहाँ रखना चाहिए, या एक बुक शेल्फ एटलीस्ट आप बच्चे की वेस्ट साउथ वेस्ट में ज़रूर लगा दीजिए, यानी कि बुक्स को वहाँ पर रख दीजिए। उससे भी आपके बच्चे की पढ़ाई में ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगी और वो अपने जो पढ़ाई है उसमें बेहतर कर पाएगा। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे काम या छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हैं तो बच्चा पढ़ाई में भी बेहतर करेगा और उसे रिज़ल्ट भी अच्छे मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात होती है कि सबसे ज़रूरी और अच्छी बात है नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस रखना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो देवता है वो जुपिटर है, और जुपिटर और बुध दोनों अगर अच्छी स्थिति में हों, पूरी तरह से बैलेंस्ड हों, तो आपके बच्चे की पढ़ाई डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी। ये एस्ट्रोलॉजिकल भी ज़रूरी है और वास्तु के अकॉर्डिंग जो जिस तरह से जोन्स को बांटा गया है और जो देवता वहाँ पर निवास करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ाई के क्षेत्र में वो हमारी हेल्प करते हैं। तो ये थी वास्तु के अकॉर्डिंग जानकारी परीक्षा और सफलता के लिए। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी में जिस तरह से मैंने पहले बताया कि आपको सबसे ज़रूरी है गुरु और बुध को अपने उस अच्छा करना, ताकि आप परीक्षा या पढ़ाई में अच्छा कर सके। उसके साथ साथ जो ज्ञान और विद्या की देवी है वो है माँ सरस्वती। माँ सरस्वती की वंदना, पूजा, उपासना अपने बच्चे को ज़रूर सिखाइए। उसके मंत्र करना ज़रूरी है। बच्चे को जो भी माँ आपको, अगर बच्चा कुछ भी नहीं कर पाता, मंत्र नहीं कर पाता, छोटा है, तो आप सिर्फ उसके कमरे में सरस्वती जी की जो है पिक्चर लगाइए और उसे एक बात सिखा दीजिए कि रोज़ उठकर सवेरे आपको इनको प्रणाम करना है। ये बच्चे को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि उसे आदत में शामिल हो जाए कि माँ सरस्वती को प्रणाम करने से उसको विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होगी, बच्चे का पढ़ने में मन लगेगा। तो बच्चे को धीरे धीरे जब आदत पड़ जाएगी तो वो अपने आप ही वो काम करने लगेगा। और बच्चे को ये बात भी हमें सिखानी है कि प्रतिदिन ओम श्री गणेशाय नमः या गणपति वंदना ज़रूर करनी है। हर रोज़ प्रतिदिन हर पढ़ने वाले बच्चे को, हर स्टूडेंट को, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, गणेश उपासना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान, बुद्धि, विवेक माँ सरस्वती और गणेश जी की पूजा उपासना से ही मिलता है आपको। उसके साथ साथ जो ज्ञान का भंडार है, जो हमारी नॉलेज है, जो हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, वो हमें गुरुदेव बृहस्पति से मिलती है। तो बृहस्पति देव की पूजा बृहस्पतिवार को करनी चाहिए और कुछ खास छोटे छोटे उपाय भी करने चाहिए। तो हरे रंग का जो संबंध है वो बुध ग्रह से है। बचपन में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हम बचपन में मोर पंखी के पौधे की पत्तियां अपनी बुक्स में रखा करते थे और बोलते थे ये विद्या है, ये हमें पढ़ाई देगी, इससे हम बेहतर करेंगे अपनी एग्जामिनेशन में या परीक्षा में, और हम रखते थे। और बहुत पॉजिटिव कोई भी चीज़ अगर आप सब कॉन्शियस में उसको अफर्म करके डाल देते हैं तो डेफिनेटली ये वर्क करती है। जिस तरह से वो विद्या के पत्र हमारे लिए काम करते थे, आज भी हरे रंग का महत्व उसी तरह है। आज
अगर आप चाहें तो अपने बच्चे की पुस्तक में मोर पंख, स्पेशली जो आँख वाला पार्ट होता है, वो अपने बच्चे की बुक्स में रख सकते हैं। उसके साथ साथ बच्चे को आदत डालिए नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने की, या तुलसी के पत्र का सेवन कराइए उसे। तुलसी का पत्र सेवन करने से आपका बुद्ध भी मजबूत होता है और आपके बच्चे की बुद्धि बहुत प्रखर होती है, क्योंकि वहाँ पर केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ तुलसी जो है वो भी हेल्प करती है बच्चे की जो पढ़ने की क्षमता और उसकी ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाने की। तो डेफिनेटली आप या तो हर रोज़ बच्चे को तुलसी पत्र दीजिए, नहीं तो एग्जामिनेशन में तो ज़रूर दीजिए। और ख़ास तौर पर जब एग्ज़ाम में जाने लगे तो उसे मुंह में तुलसी का पत्ता दीजिए या उसकी किट में रखवा दीजिए। उसके साथ साथ एग्ज़ाम में जाने से पहले जो दही और शक्कर का विधान है वो भी आपको पूरा करना है, क्योंकि उससे चंद्रमा को बहुत मजबूती मिलती है, आपका मन स्थिर रहता है और आप किसी तरह के भय में नहीं पड़ते। आपको जो आता है उसे कॉन्फिडेंटली अपने एग्ज़ाम में लिखते हैं। तो ये भी एक कारण है दही और शक्कर खिलाने का। उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण 2 उपाय हैं वो हैं गुरु और बुध के, वो ज़रूर करने चाहिए आपको, ख़ास तौर पर परीक्षा के आसपास या परीक्षा के दिनों में। जिस तरह अब मई जून में अगर एग्ज़ाम्स हैं 10वीं और 12वीं कक्षा के, तो आप अप्रैल में ये उपाय कर सकते हैं शुरू। तो आपको अपने बच्चे को 3 केले बुधवार को देने हैं और बच्चे को ये बोलना है कि आपको मंदिर में जाकर या आप उसके साथ जाएं, उसे गणेश जी की प्रतिमा के या गणेश जी जो शिव परिवार में गणेश जी जहाँ स्थापित होते हैं वहाँ पर उनके समक्ष रखिए, प्रार्थना कीजिए कि ज्ञान और बुद्धि इस तरह से बच्चे को दो वो की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लगातार आप एग्जामिनेशन में अगर 8 बुधवार ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली बच्चा बहुत अच्छा करेगा, आपकी उम्मीद से बेहतर परिणाम उसे मिलेंगे। अब बात करते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति की। तो परीक्षा के दिनों में, परीक्षा से पहले और परीक्षा के बाद ये खास उपाय करना है, यानी कि 4 गुरुवार को ये उपाय करना है। आपको 400 ग्राम या 125 ग्राम चने की दाल लेनी है और एग्जामिनेशन से पहले वाले 2 गुरुवार को अपने बच्चे को साथ ले जाकर उसे मंदिर में रखवाना है। विष्णु जी की प्रतिमा अगर हो तो ठीक है, नहीं तो किसी भी भगवान के आगे आप रख सकते हैं। विष्णु जी की अगर प्रतिमा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको बच्चे को एग्ज़ाम से पहले 2 बार और उसके बाद एग्जामिनेशन के बीच में 2 गुरुवार को ये उपाय कराना है। अगर आप ये उपाय अपने बच्चे को करवाते हैं, फॉलो करते हैं ये सब चीज़ें, तो डेफिनेटली आपका बच्चा ज़रूरत के अकॉर्डिंग या जितना वो इनपुट डाल रहा है उससे बेहतर परिणाम पाएगा और आपको भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि माँ बाप की खुशियाँ बच्चों से जुड़ी हैं और बच्चे की सफलता अगर माँ बाप को मिलती है तो वो बहुत खुश होते हैं। तो आप सभी भी अपने बच्चों की सफलता से ज़रूर खुशियाँ पाइएगा, ऐसी उम्मीद ज़रूर करती हूँ। अगली वीडियो में मैं परीक्षा से संबंधित स्विच वर्ड्स और रेकी क्रिस्टल के उपाय लेकर आऊँगी। उम्मीद है आप अगली वीडियो में भी मेरे साथ बने रहेंगे। इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए, पसंद कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।